हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ सिलेबस, मैथ का सिलेबस है, ठीक है ना। ये 2025 से 2026 के लिए बेच है, ठीक है ना। 2025 से 26 के लिए न्यू बेच है, एकदम फ्रेश बेच है, ठीक है ना। इसमें आपका टोटल एकदम टोटली चैप्टर्स ट्वेल्थ का जो है पूरा टोटल मैथमेटिक्स का टोटल जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है ना, सबको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। सबको एकदम बढ़िया से पूरी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं एकदम बढ़िया से, तो आप लोग एकदम नए हैं अगर मेरे वीडियो पर, ठीक है ना। मेरे वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको डेली जो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्लास को प्रोवाइड कराएंगे, उसको आप लोग बढ़िया से उसका फायदा उठा पाए, उसको एक बार देख पाए, ठीक है ना, उसको बढ़िया से देख पाए। चलिए, तो हम करते क्या है, सबसे पहले क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसमें सिलेबस है क्या क्या, ठीक है ना, क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे मेरा सिलेबस पूरा होगा, इस चीज को एकदम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि टाइम अब ज्यादा है नहीं, मात्र 1 वर्ष, ठीक है। स्टार्टिंग से ही समझना है, टाइम कम है, जितना भी है वो अच्छी टाइम है, अच्छा समय है, इसमें बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सिलेबस देखिए, यहाँ पर लिखे हैं ट्वेल्थ मैथ्स सिलेबस, ट्वेल्थ मैथ्स का सिलेबस है। तो यूनिट 1 है, यहाँ देखिए, इधर यूनिट्स लिखे, इधर मार्क्स लिखे, कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखा है नंबर 1 में, यूनिट 1 में पढ़ना है आपको रिलेशन एंड फंक्शन। क्या पढ़ना है? रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 10 नंबर का पूछेगा आपको, ठीक है ना। ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में आपको 10 नंबर का पूछेगा रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है ना। अब ये बोलिएगा सर इसमें कितना को चैप्टर होता है, यूनिट 1 में कई चैप्टर होता है। तो मेरे भाइयों, जब हम यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उस टाइम में बता देंगे कि ये कितना मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें कितना चैप्टर्स आता है, ठीक है। वैसे मार्क्स तो हम अभी भी बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, फिर यूनिट 2 में है अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, और रिलेशन एंड फंक्शन को बोलते हैं संबंध एवं फलन। हिंदी नहीं लिखे हम, ठीक है ना, हिंदी इसलिए नहीं लिखे हैं, यदि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है तो वही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, है ना तो इसके अलावा तो किसी को देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले समझेंगे, यदि आप साइंस लिए है तो कुछ ना कुछ आपका एकदम जो है कि बड़ा लक्ष्य होगा, ठीक है ना, तभी आप साइंस लिए, कुछ बड़ा करना चाहते होंगे। तो बड़ा करने के लिए मेरे भाई 12 तक तो आपको हिंदी मीडियम का बुक मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिलेगा, ठीक है ना, सबका मिलेगा। लेकिन 12th के बाद आप जैसे ही 12th से निकलेंगे तो फिर क्या होगा, आप ऑनर्स करना चाहेंगे मैथमेटिक्स से या किसी भी सब्जेक्ट से, या आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, तो वहां पर जो है कि इंजीनियरिंग और ऑनर्स का बुक हिंदी मीडियम से बिल्कुल भी नहीं छपता है, एकदम छपेगा ही नहीं, छपता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पर। तो बोलिए आप कैसे पढ़ेंगे? वहां पर तो आपको इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना पड़ेगा। फिर तो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो आप बताइए, इंग्लिश मीडियम को वहां पर जाकर सीखेंगे ऑनर्स में, इंजीनियरिंग में, तो फिर आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे? किसी भी चीज को समझेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना। तो अभी से ही कोशिश कीजिए, आप 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 12th से एकदम धीरे धीरे, 11th में नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th से एकदम धीरे धीरे इंग्लिश को पकड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम से ही सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को आगे चल के परेशानी ना हो। कल परेशानी हो, इससे बेहतर है कि आज ही थोड़ा सा परेशानी झेल ले तो बेहतर होगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हिंदी इसका हम लोग जो है कि बोलेंगे, हम हिंदी इसका बोल देंगे, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। वैसे धीरे धीरे इसको समझना है, ठीक है ना, याद उद हिंदी उन्दी से कोई लेना देना नहीं है अब। चलिए यहाँ देखिए, यूनिट 2 में क्या है, अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीजगणित। बीजगणित आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, 11th में भी पढ़े होंगे। ये 13 नंबर्स का पूछता है, ये 10 नंबर्स का पूछता है रिलेशन इन फंक्शन। तो बोलिएगा सर क्या ये 10 नंबर एकदम फिक्स है, 10 नंबर से ही पूछेगा? नहीं मेरे भाई, ये कभी कभी 10 नंबर क्या 11 नंबर भी पूछ देता है, और इसको फिर इसका अगर नंबर बढ़ाएगा तो इसका कम कर देगा, ये सब होता है इसमें। इसका नंबर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और इसका यदि बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और यदि इसका बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। ऐसे होता है, एक बढ़ता है तो इसका नंबर जोड़ काट करके दूसरे में लगा देता है, ठीक है ना। एक बढ़ता है तो इसका मतलब नीचे वाले का नंबर ऊपर वाले में लगा देता है। मान लीजिए इसका नंबर बढ़ गया, ये 50 नंबर का पूछ दिया, तो इससे कुछ नंबर्स काट के इसमें दे देगा, इससे कुछ नंबर्स काट के इसमें दे देगा, ठीक है। मान लीजिए 6 नंबर ही बढ़ गया, आपको पूछ दिया यहाँ पर 10 नंबर का, 10 नंबर पूछता नहीं है, 7 8 का पूछ दिया। मान लीजिए 7 नंबर का पूछ दिया, तो ये कहाँ से लाएगा?
तो 1 नंबर इससे ये ले लेगा, ये 9 नंबर का पूछेगा, ये 7 नंबर का पूछ देगा, ऐसे ही करता है, ठीक है ना। तो 1-2 नंबर का फर्क होता है, समझे ना। तो 1-2 नंबर का फर्क इसमें होता है फर्क, उससे ज्यादा कोई एकदम टेंशन उन्सन है नहीं, ठीक है ना। वैसे ये सिलेबस का मेन मात्र मूल ये मार्क्स है, ठीक है ना, कि इतना ही नंबर्स का ये पूछा जाता है, समझे। अगर फर्क कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बाकी आपका मार्क्स यही रहेगा, ये इसी मार्क्स से आपको पूछेगा। चलिए अब नंबर 3 में आ गया है कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में समझिए। कैलकुलस इतना खतरनाक चैप्टर है, इतना मस्त चैप्टर है कि आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ना पड़ेगा, ऑनर्स में भी पढ़ना पड़ेगा, 11th में भी थोड़ा पढ़े होंगे। 11th में मात्र कैलकुलस का जो है 3% पढ़े होंगे। कितना परसेंट? 3%। अब 97% जो पढ़ना है वो आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर इंजीनियरिंग में भी आता है ये कैलकुलस, ऑनर्स में भी आता है कैलकुलस, एमएससी में भी आता है कैलकुलस, ठीक है ना। एकदम बहुत ही मस्त चैप्टर है ये कैलकुलस, और अच्छा वाला चैप्टर है, ठीक है ना। सभी जगह ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट होगा, इसीलिए इसी से आधा नंबर तो पूछ लेता है, 44 नंबर का पूछ लेता है कैलकुलस से, 44 नंबर पूछ लेता है, क्योंकि ये दमदार चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट 4 में पढ़ेंगे वेक्टर्स, जिसको हम लोग सदिश बोलते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना। वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री, ठीक है ना, 3D ज्यामिति बोलते हैं हिंदी में। चलिए ये पूछता है 17 नंबर्स का। फिर 5 नंबर में देखेंगे यूनिट 5 में है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीपी, जो कि 6 नंबर्स का पूछता है, ठीक है ना। और नंबर 6 में, यूनिट 6 में है प्रोबेबिलिटी, जो कि 10 नंबर का पूछता है। बोलिएगा इस सब चैप्टर में, ये सब जो यूनिट्स है सर, इसमें कितना चैप्टर्स होता है? तो जब हम आपको यूनिट्स लिखाएंगे, जब यूनिट्स मान लीजिए यहाँ पर हम 2 स्टार्ट करेंगे, 2 में क्या है? अलजेब्रा, सबसे पहले अलजेब्रा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको उसी टाइम में बता दिया जाएगा ये यूनिट 2 जो अलजेब्रा है इसमें कितना चैप्टर्स होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया, आप लोग समझ चुके हैं। टोटल मिलाकर 100 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 12th के बोर्ड्स में, ठीक है ना। तो 100 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब जो है कि डेली प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। अब चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, चैप्टर यहाँ पर देखिए यूनिट 2 से स्टार्ट होगा अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और फिर मैट्रिक्स पढ़ने के बाद उसी मैट्रिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव को सभी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हम जो आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं वो है बुक का नाम यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो बुक्स नेम लिख लीजिएगा। बुक्स नेम कोई हार्ड बुक नहीं पढ़ाएंगे। बुक्स जो है कि आपको पहले पढ़ाया जाएगा केसी सिन्हा। क्या है? केसी सिन्हा पढ़ाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी, सब साथ साथ ही चलेगा। और इसमें मेरे तरफ से रहेगा आरडी शर्मा का क्वेश्चन, आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंशन मत नहीं लेना है, ठीक है ना। आपका केसी सिन्हा भी सॉल्व होगा, एनसीईआरटी भी सॉल्व होगा, और आरडी शर्मा का एग्जाम्पल हम खुद ही करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और बढ़िया से एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए, ताकि साल भर के बाद आपका रिजल्ट बढ़िया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।